बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेहरान टीवी और मैं हूं अबूज़र। आज हम नॉर्वे के एक रहने वाले मशहूर ड्रामाटिस्ट जिनका नाम हेनरिक इब्सन है, उनके एक फेमस प्ले जिसका नाम हेडा गैबलर है, और इसमें जो मेन करैक्टर है यानी हेडा गैबलर का जिसके नाम पे ये प्ले है, उसका जो करैक्टर है वो डिटेल से करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हेडा की अपीयरेंस कैसी थी। इस प्ले में हेडा की जो एज है वो 29 ईयर्स यानी 29 साल है, और ये बहुत प्यारी, अट्रैक्टिव और एक चार्मिंग जो लेडी है। इसका चेहरा और इसका जो फिगर है, ये दोनों चीज़ें इस बात की गवाही देते हैं। इसका रंग जो है वो पेल सा येलो सा है एंड अनइंटेंजिबल, यानी उसके चेहरे से उसकी शख्सियत का मुआजना करना, उसकी शख्सियत जानना जो है वो मुमकिन नहीं। इसकी आंखों का रंग स्टील ग्रे है, मगर इसकी जो आंखें हैं वो कोल्डनेस शो करती हैं, यानी सर्द मोहरी। उनमें गर्माहट नहीं है, उनमें वार्मथ नहीं है, उनमें अट्रैक्टिवनेस जो है वो नहीं है, कोल्डनेस है, सर्द मोहरी। इसके बालों का रंग ब्राउन है, और ये ज़्यादा घने नहीं हैं, थिक नहीं हैं, थोड़े से ही हैं, ज़्यादा अबंडेंट नहीं हैं। ये एक अनकन्वेंशनल लेडी है जो कि रेबेल करती है अगेंस्ट किसके, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के, और ये दूसरों के माइंड और उनकी डेस्टिनी को कंट्रोल करने का बहुत डिज़ायर रखती है। इसकी बहुत ख्वाहिश है कि मैं दूसरों के जो दिमाग हैं, उनके माइंड है, उन्हें कंट्रोल करूं, उनकी डेस्टिनी, उनकी किस्मत जो है उसको कंट्रोल करूं। मगर इसकी अनरियलिस्टिक नेचर की वजह से और इसकी लैक ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल द सिचुएशन, इसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देती है और अपने साथ दूसरों को भी। हेडा इनक्विजिटिव नेचर रखती है। इसका मतलब ये है कि दूसरों के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा तजस्सुस, क्यूरियोसिटी। तो हम देखते हैं जब इसने बातें उगलवानी होती हैं मिसिज एल्वेस्टिड से यानी थिया से और एलर्ट लॉबोर्ग से, तो ये कैसे प्रिटेंड करती है कि मैं बहुत केयरिंग हूँ, मैं बहुत काइंड हूँ, और ऐसे ही बातों बातों में उन्हें मक्खन लगा के उनसे जो बातें हैं वो उगलवा लेती है। अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसने उनसे लेनी होती है वो ले लेती है। वो मिसिज एल्वेस्टिड के पास्ट के बारे में उनसे पूछती हैं, उनके हस्बैंड के बारे में पूछती हैं, और उसके जो रिलेशनशिप है लोबोर्ग के साथ उसके बारे में भी पूछती है हेडा। इसी तरह वो लोबोर्ग से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में, उसकी जो बैड हैबिट्स होती हैं, बुरी आदतें उनके बारे में पूछती है, और उसकी जो एविल डीड्स हैं, जो शराब पीता है या ऐसे जो काम करता है, उसके बारे में भी ये हेडा जो है वो उससे पूछती है। तो ये सब चीज़ें उसकी इनक्विजिटिव नेचर को शो करती हैं, यानी उसकी क्यूरियोसिटी दूसरों के अंदर झांकने की, दूसरों से बातें उगलवाने की, दूसरों के राज, दूसरों के सीक्रेट्स जो होते हैं वो जानने की। आगे जेलसी। जेलसी इसमें बहुत ज़्यादा है, ये जेलसी से भरी पड़ी है। शुरू शुरू में जब हम देखते हैं ये आंट जो हैं उनका मजाक उड़ाती है, उनके जो हेड होता है उन उस पर कमेंट करके, यानी ये बहुत जलती है, जेलस होती है। टेस्मैन की आंट से जलती है, जो मेड बर्था होती है उससे, और जो थिया इसकी क्लासमेट है, इसकी क्लास फेलो है जिसका नाम मिसिज एल्वस्टिड है, उससे बहुत ज़्यादा जेलस होती है, क्योंकि उसके बहुत प्यारे जो बाल होते हैं वो होते हैं, इसके नहीं होते, इसलिए ये बहुत उससे जलती है। और दूसरी सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह है इसके जलने की, वो है मिसिज एल्वस्टिड का लोबोर्ग पर कंट्रोल, क्योंकि हेडा खुद चाहती है कि जो लोबोर्ग है उस पर इसका कंट्रोल हो। ऐसा इस वजह से भी है क्योंकि किसी ज़माने में लोबोर्ग और हेडा का अफेयर रह चुका होता है। इसी जेलसी में वो लोबोर्ग का शाहकार जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, उसकी जो बुक छपने वाली होती है, वो उसे जला देती है। उसकी मेहनत को, उसका जो इतना हार्ड वर्क होता है उसे ये जला देती है बड़ी बेदर्दी से। ये टेक्स्ट में से कोटेशन है, आई एम बर्निंग योर चाइल्ड थिया, यू विद योर ब्यूटीफुल हेयर,
द चाइल्ड अलर्ट लोबो गेव यू, आई एम बर्निंग योर चाइल्ड। तो यहाँ इसके इस बिहेवियर की वजह से हमें ये एक बिल्कुल एक चुड़ैल, एक मॉन्स्टर, एक जो है ना वो लगती है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे दूसरों की परवाह ही नहीं है। आगे है प्राउड। ये अपने आप पर बहुत ज़्यादा, अपनी खूबसूरती पर, अपने रख रखाव पर, अपने स्टेटस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्राउड करती है। इसी वजह से पास्ट में, माजी में इसके बहुत सारे जो एडमायरर्स होते हैं, इसके चाहने वाले वो होते हैं। ये अपने खामद, अपने हस्बैंड टेस्मैन का ज़रा भी ख्याल नहीं करती, उसके साथ रत्ती बराबर जो है ना वो प्यार नहीं करती, ना इसकी उसके साथ ज़रा भी इमोशनल अटैचमेंट होती है। ये एक फादर फिक्सेटेड गर्ल है जो कि अपने खावंद की बजाय अपने बाप में ही खोई रहती है। इसी से रिलेटेड इब्सन ने कहा था, शी वॉज फर्स्ट द डॉटर ऑफ हर फादर देन द वाइफ ऑफ हर हस्बैंड। ये एक लिबरल माइंडेड अनकन्वेंशनल लेडी है, बट एज वेल एज शी इज़ ए कॉवर्ड। इसी वजह से, इसकी इसी ट्रेड की वजह से, कॉवर्ड होने की वजह से ये लोबो को शूट नहीं करती। इसमें फियर ऑफ स्कैंडल बहुत ज़्यादा होता है, ये स्कैंडल से बहुत ज़्यादा घबराती है। इसीलिए ये लोबो जिससे ये प्यार करती होती है, शुरू शुरू में इन दोनों का अफेयर होता है, लेकिन ये इससे शादी नहीं कर पाती क्योंकि वो शराब पीता होता है और माशरे के प्रेशर की वजह से कि अगर मैंने इससे शादी कर ली तो माशरा क्या कहेगा कि एक शराबी के साथ तुमने शादी कर ली। तो उस फियर की वजह से ये उससे शादी नहीं करती। एक अनरियलिस्टिक वूमेन की तरह दिखाई गई है ये, जो कि फ्रस्ट्रेशन और बोर्डम का शिकार है, क्योंकि जिससे इसकी शादी होती है ना ये उसमें इमोशनली उसके साथ अटैचमेंट होती है इसकी, ना ये उसके साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करती है, और ये खुद में ही मगन रहती है अपने आप में ही। तो जब घर में भी कुछ करने को नहीं होता तो ये बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाती है। एक ना तो हस्बैंड का प्यार ना ये खुद करती है, वो तो करता है, और ना ही इसे कोई काम है, तो इस वजह से ये इन चीज़ों का शिकार हो जाती है। शी यूज टू लुक एट द ग्लास डोर एज ए प्रिजनर लुक्स फ्रॉम हिज सेल टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये दुनिया से उकताई हुई है और प्ले में बार बार जो शीशे का दरवाज़ा है उसमें से बाहर की तरफ देखती है, यानी जैसे ये एस्केप चाहती हो। शी सैड, आई हैव नथिंग टू डू इन दिस वर्ल्ड, आई हैव बोर्ड टू डेथ। ये एक अनकन्वेंशनल लेडी है जिसकी वजह से ये नहीं चाहती कि मैं जो है वो बच्चे पैदा करूं और उन्हें पालूं, उन्हें बड़ा करूं, क्योंकि इसे फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यानी ये कहती है अगर मैं माँ बनी, मेरे बच्चे हुए, तो बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मेरे ऊपर आएंगी, उन्हें पालना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ों से डरती है, क्योंकि जो कन्वेंशनल लेडीज़ हैं शुरू से अज़ल से जो दिखाया जा रहा है वो है कि औरतें जो हैं वो बच्चों की जो परवरिश है वो करती हैं और घर का काम काज करती हैं। तो ये इस पर्सपेक्टिव में ये फेमिनिज़्म का भी पॉइंट आता है कि वो एक अपने आप को एक अनकन्वेंशनल लेडी जो है वो शो करती है। कंक्लूजन यही बनती है कि ये एक अनकन्वेंशनल लेडी है जो कि कन्वेंशनल नॉर्म्स उस एरा की जो हैं उनके ख़िलाफ़ बगावत करती है, रिबेल्स करती है। वो दूसरों पर कंट्रोल करना चाहती है, मगर हकीकत में वो खुद अपना कंट्रोल खुद पे खो देती है, और जज ब्रैग जो है वो उसको ब्लैकमेल करके उस पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, मगर वो ऐसा नहीं होने देती। ड्यू टू हर personal traits, pressure of society, and her inability to compromise with circumstances, she met her tragic death, which she describes as beautiful death, जो कि ये लोबोर को कहती है कि एक प्यारी मौत मरो, जब ये उसको पिस्टल देकर भेजती है। तो जज ब्रैग जब इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो ये स्कैंडल से डरते हुए अपनी इज़्ज़त नफ्स को महफूज
रखने की खातर, अपनी ईगो को बचाने की खातर ये सुसाइड कर लेती है। और इसका एंड ऐसे होता है, शी डाइज फॉर हर सेल्फ एज शी हैड लिव्ड फॉर हर सेल्फ। जैसे वो खुद अपने लिए ही जी रही थी, ऐसे वो खुद अपने लिए ही मर जाती है। तो ये था इसका करैक्टर, इसकी ट्रेड्स, इसकी इनसाइट्स, जो फीलिंग्स इसकी हैं, जो इसकी ज़िंदगी में जो हालात जैसे आते हैं, जैसा इसका बिहेवियर है, जैसे इसकी नेचर है, वो मज़ीद आप कोशिश करें, हो सके तो इसका टेक्स्ट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब तक टेक्स्ट बंदा नहीं पढ़ता तो जो हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो ऐसे नहीं होती। इसलिए